आलू भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला भोजन है। दोस्तों, आलू में पर्याप्त मात्रा में विटामिन होते हैं, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों, आलू का उपयोग चिप्स बनाने के लिए, कुरकुरे बनाने के लिए, फिंगर चिप्स बनाने के लिए और दूसरे व्यंजन बनाने के लिए आलू का उपयोग किया जाता है। आलू का उपयोग आलू के पराठे बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आलू की अगर हम बात करें तो आलू लोग वाग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये एक सस्ता भोजन है और खाने में भी अच्छा लगता है। दोस्तों, आलू की खेती एक ऐसी खेती है, अगर आप इस खेती करते हो तो ये खेती आपको एक झटके में लखपति बना देगी। दोस्तों, आलू की अगर हम कीमत की बात करें तो वर्तमान में आलू की कीमत 40 से 50 रुपए किलो है और ये कीमत दोस्तों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आलू की उन्नत खेती के बारे में। अगर आप इस तरीके से आलू की खेती करते हो तो आप आलू की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हो। दोस्तों, मैं गारंटेड कह सकता हूँ, अगर आप मेरे बताए गए तरीके से आलू की खेती करते हो तो आपका जो उत्पादन है वो डबल देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से आलू की खेती करोगे तो आपका जो उत्पादन है बहुत गजब का देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे जलवायु की। आलू की फसल रबी सीजन की एक महत्वपूर्ण फसल है। आलू की फसल के लिए अगर हम सही टेम्परेचर की बात करें तो आलू की फसल के लिए 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा माना जाता है। आलू की फसल में क्या होगा दोस्तों, जितना कम टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, आलू के कंदों का वृद्धि और विकास उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जैसे अगर हमने आलू के कंदों की बुआई अक्टूबर महीने में कर दी तो ये जो फसल है आपकी फरवरी मार्च तक तैयार होगी। तो इस समय क्या होगा दोस्तों, ये एक ऐसा समय है जिसमें रात लंबी होती है और जो दिन होते हैं छोटे होते हैं और दिन छोटे होने के साथ में तेज धूप पड़ती है, जिससे कंदों का वृद्धि और विकास बहुत गजब का देखने के लिए मिलता है। ये आलू की फसल के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। आलू की फसल के लिए अगर हम मिट्टी की बात करें तो आलू लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में आलू की खेती की जाती है, लेकिन हल्की बलुई दोमट मिट्टी आलू की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बात करें अगर हम मिट्टी के पीएच की, कि आलू की फसल जो है अगर मिट्टी का कितना पीएच होना चाहिए तो वृद्धि और विकास अच्छा करेगी। आलू की फसल के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। आलू की फसल के लिए अगर आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले खेत में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को डालना है। फिर इसके बाद आपको खेत में गहरी जुताई कर देनी है। गहरी जुताई करने के लिए आप मिट्टी पलटने वाले हल का उपयोग कर सकते हो, जिससे आपने जो भी खेत में गोबर की खाद दी है वो अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाए। फिर इसके बाद आपको खेत में पलेवा कर देना है। पलेवा तो दोस्तों आपको करना ही करना है। पलेवा करने से क्या होगा, खरपतवार खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप आलू की फसल की बुआई करोगे तो उस समय पर जो नमी है, जो नमी बनी रहेगी, जिससे आपकी फसल का अंकुरण बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगा। पलेवा करने के बाद आपको खेत में 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर देनी है और साथ में पाटा चला देना है। पाटा चलाने से आपके खेत में नमी बनी रहेगी और आपके खेत में जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से बारीक हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे बुआई के समय की। अगर आप आलू की फसल की बुआई अगेती कर रहे हो तो अगेती फसल की बुआई के लिए आपको 1 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक आप आलू की फसल की अगेती बुआई कर सकते हो। ये समय ऐसा रहता है दोस्तों, इस समय पर जो दिन है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और रात में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये आपको एक अच्छा मौका है, एक सुनहरा अवसर है आपके लिए आलू की फसल की बुआई करने का। बात करें अगर हम आलू की फसल की पछेती बुआई की, अगर आप लेट हो गए हो, अगर आप अगेती बुआई नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप आलू की फसल की पछेती बुआई कर सकते हो। पछेती बुआई के लिए मैं अगर सही समय बता दूं तो 15 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक आप आलू की पछेती बुआई कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे बीज के चयन की। अगर आप आलू की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो आलू की फसल में बीज का चयन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दोस्तों, बीज आपको ऐसा लेना है कि अच्छी क्वालिटी का हो, ना तो ज़्यादा साइज बड़ा हो और ना ही ज़्यादा साइज छोटा हो। अगर आप बड़े साइज के बीज का चुनाव करते हो तो वो दोस्तों आपको महंगा पड़ेगा, जिससे आपका जो उत्पादन तो अच्छा देखने के लिए मिलेगा लेकिन आपका जो लागत है वो ज़्यादा आ जाएगी। अगर आप छोटे बीज का चुनाव करते हो तो उस बीज में अनेकों प्रकार की बीमारियां का खतरा बना रहता है, जिससे आप आलू की फसल तैयार करोगे तो आपको अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप जब भी आलू की फसल की बुआई करें तो आप मीडियम आलू का चुनाव करें, जिससे आपकी फसल की लागत भी कम आएगी और आपका जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। आप दोस्तों एक काम भी कर सकते हैं, आप बड़े आलू का चुनाव करें, फिर उनको 2 भागों में बांटकर आप आलू की फसल की बुआई कर सकते हैं, जिससे आपकी लागत भी कम आएगी। आपका जो आलू का जो खर्च है वो आधा आएगा, जिससे आपका प्रोडक्शन है बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे बुआई की विधि की। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से आलू की बुआई करते हो तो आपको उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिलेगा। हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, अगर आप आलू की बुआई पास करते हो तो उनका जो उत्पादन है दोस्तों कम देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अगर आलू की बुआई पास कर देते हो तो आलू की फसल को पर्याप्त मात्रा में रोशनी नहीं मिल पाएगी,
पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, पर्याप्त मात्रा में अगर आप सिंचाई करोगे तो पर्याप्त मात्रा में पानी पौधों को नहीं मिल पाएगा। वो आपस में दोस्तों कंपटीशन करते हैं, जिससे किसी भी फसल का वृद्धि और विकास अच्छा देखने के लिए नहीं मिलता है। और आलू का जो साइज है दोस्तों वो आपको छोटा देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप आलू की फसल की बुआई करो, आप वैज्ञानिक तरीके से आलू की फसल की बुआई करें। अगर आप मशीन के द्वारा आलू की फसल की बुआई करते हो तो आपका जो उत्पादन है 20 से 25% तक अधिक देखने के लिए मिलेगा। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से आलू की फसल की बुआई करते हो तो आपका जो उत्पादन है बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों आलू की जब भी आप बुआई करो तो आप आलू की बुआई पोटैटो प्लांटर या आलू प्लांटर से करें। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें जब भी आप आलू की बुआई करोगे तो आलू की बुआई बिल्कुल सही दूरी पर होगी, और दोस्तों प्रॉपर जो गहराई है सही गहराई पर आलू की बुआई होगी और सही दूरी पर बुआई होगी, जिससे आपकी फसल का जो उत्पादन है दोस्तों अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप आलू की बुआई सही दूरी पर करोगे और सही गहराई पर करोगे तो आपका आलू अच्छे तरीके से अंकुरित होगा और आलू का जो वृद्धि और विकास है बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे बीज दर की। आलू की फसल में बीज दर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आलू की फसल में सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो आलू की बीज दर पर ही आता है। आलू की फसल की बीज दर पौधे से पौधे की दूरी के आधार पर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी के आधार पर और आलू के वजन के आधार पर अलग अलग हो सकती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप आलू की फसल की बुआई कर रहे हो तो एक जो कंद है उसका वजन लगभग 25 से 30 ग्राम या 30 से 35 ग्राम तक होना चाहिए, तो आपको जो उत्पादन है बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगर आप बुआई के लिए बड़े आकार के आलू का उपयोग कर रहे हो तो आपको आलू को बीच में 2 भाग में बांटकर फिर आलू की बुआई करनी चाहिए। जो आप आलू बुआई के लिए उपयोग कर रहे हो उसमें लगभग 3 से 5 आंखें या 4 से 6 आंखें उस आलू में होनी चाहिए, तो आपको जो अंकुरण है बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे बीज उपचार की। आलू की फसल में बीज उपचार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब भी आप आलू की फसल की बुआई करें तो आप बुआई से पहले बीजों का उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने के लिए आप किसी भी फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हो, जैसे मैंकोजेब हो गया, क्लोरोथालोनिल हो गया, इनमें से किसी एक फंजीसाइड का आप उपयोग कर सकते हो। बात करें अगर मैंकोजेब की तो 2 ग्राम मैंकोजेब आप प्रति लीटर पानी में जब आप आलू की फसल की बुआई करें तो 7 से 10 दिन पहले आपको आलू को 2 भागों में बांटना है। फिर जब भी आप आलू के कंदों की बुआई करें तो बुआई करने से पहले मैंकोजेब के घोल में लगभग 15 से 20 मिनट तक आपको डुबो कर रखना है। फिर इसके बाद आपको आलू के कंदों की बुआई करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे बेसल डोज की। आलू की फसल के लिए बेसल डोज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आलू की फसल की बुआई करें तो बुआई करने से पहले जब आप खेत की तैयारी करें तो खेत की तैयारी करते समय आपको क्या करना है, 350 से 400 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। और दोस्तों डीएपी की अगर हम बात करें तो 250 से 260 किलोग्राम आपको डीएपी लेना है। और बात करें म्यूरेट ऑफ पोटाश की तो 220 से 230 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है। इनकी मात्रा आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेनी है। दोस्तों आपको यूरिया की आधी मात्रा, डीएपी की पूरी मात्रा और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा जब आप खेत की तैयारी करें, खेत की तैयारी करते समय आप मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आप आलू की फसल की बुआई करें तो आपको दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। आपने जो यूरिया की आधी मात्रा ली है और आधी मात्रा आपकी बची है, यूरिया की आधी मात्रा आप जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की हो जाए तो आप आलू की फसल को आधी मात्रा यूरिया की दें। यूरिया की मात्रा आप पानी के माध्यम से भी दे सकते हैं। दोस्तों यूरिया की मात्रा आप अगर जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से पौधों को देते हैं तो इसे फर्टिगेशन कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वीड मैनेजमेंट की। आलू की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों जब आप आलू की बुआई के तुरंत बाद आलू में सिंचाई करते हो तो आप देखना कि 8 से 10 दिन बाद या 10 से 12 दिन बाद आलू की फसल में खरपतवार उगना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना है। अगर आपकी फसल में खरपतवार की समस्या ज़्यादा है, आपके आलू की फसल में खरपतवार आपको ज़्यादा देखने के लिए मिले, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक बाजार में खरपतवार नाशी आता है पेंडिमेथिलीन, आपको इसका स्प्रे कर देना है। तो दोस्तों जब आप इसका स्प्रे करें तो आपका जो खेत है उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी रहनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे आलू की फसल में लगने वाले रोग और कीट की। दोस्तों अगर हम आलू की फसल में लगने वाले रोग की अगर हम बात करें तो आलू का पछेती झुलसा, आलू का अगेती झुलसा और मोजेक रोग आलू की फसल में सबसे ज़्यादा प्रमुख बीमारियां हैं। दोस्तों बात करें अगर हम कीट की तो आलू की फसल में माहू और सफ़ेद मक्खी की समस्या सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई की। अगर आप आलू की खेती कर रहे हो तो आपके पास सिंचाई के सभी संसाधन मौजूद होने चाहिए। अगर आप आलू की खेती कर रहे हो तो आपका जो क्षेत्र है वो सिंचित होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के संसाधन मौजूद होने चाहिए। आलू की फसल के बेहतर वृद्धि और विकास के लिए सिंचाई समय समय पर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप आलू की खेती कर रहे हो तो बुआई के तुरंत बाद आपको पहली सिंचाई करनी है। फिर इसके बाद जब आपकी फसल में अंकुरण शुरू हो जाए फिर आपको दूसरी सिंचाई करनी है। फिर इसके बाद आपको 7 से 8 दिन के अंतराल पर आलू की फसल में सिंचाई करते रहना है। सिंचाई भी दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना कि आप ज़्यादा सिंचाई करते हैं, ऐसा नहीं करना। आप हल्की हल्की सिंचाई करते रहें जिससे आपकी फसल में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहे।
दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जब भी आप आलू की वैज्ञानिक खेती करें, आलू की फसल से आपने सोच लिया है कि आपको आलू की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन लेना है, बड़े साइज का आलू लेना है, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप आलू की फसल की जो सिंचाई है वो फव्वारा विधि से करें या स्प्रिंकलर मेथड से करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आप बिल्कुल आपकी फसल को हल्की हल्की और बिल्कुल बारीक जो जितना जरूरत है आपकी फसल को उतनी ही सिंचाई मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाने की। आलू की फसल की अगर हम बात करें तो कंद के अच्छे निर्माण और मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाना चाहिए। मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया आपको हर 15 दिन में करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप आलू की फसल से अच्छा उत्पादन चाहते हो तो आपको समय समय पर मिट्टी चढ़ानी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना आलू की फसल में इसे टॉप ड्रेसिंग कहा जाता है। दोस्तों अगर आप आलू की खेती करते हो तो आपको समय समय पर मिट्टी चढ़ानी होगी। आलू की फसल में एक समस्या आमतौर पर देखने के लिए मिलती है जिसे ग्रीनिंग कहा जाता है। मैं आपको बता दूं ये होता क्या है, जब भी आप आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाते हो तो मिट्टी चढ़ाते समय कुछ भाग ऐसा रहता है जो खुला रह जाता है, जिससे सूरज की सीधी रोशनी आलू की फसल पर पड़ती है, जिससे आलू का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और आलू के पौधा या आलू की सब्जी या आलू के फल में एक भाग आलू का हरा रह जाता है। दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाजार में बताते हैं कि आलू की फसल को बीमारी लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। ये केवल सूरज की रोशनी सीधी पड़ने से होता है। जब आप आलू की फसल को बेचने जाओगे या बाजार में आप इसको बेचने जाओगे तो आलू की फसल की थोड़ी मार्केट वैल्यू है या आलू की फसल की जो कीमत है आपको थोड़ा कम देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग की। दोस्तों अगर हम बात करें हार्वेस्टिंग की तो आप जब भी आलू की खेती करें तो खेती करने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी जो फसल है अभी पकी है या नहीं पकी है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है या नहीं तैयार है, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आलू का पौधा पीला पड़ने लगे और पीला पड़कर जमीन पर गिरने लगे तो आप समझ जाना आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई है। दोस्तों जब भी आप आलू की खुदाई करें तो आप ध्यान रखना है कि आलू का छिलका नहीं उतरना चाहिए। और दोस्तों जब भी आप आलू की खुदाई करें, जो भी स्वस्थ आलू है उसका ढेर अलग से बनाना चाहिए और जो अस्वस्थ आलू है उसको एक तरफ कर देना चाहिए। आपको अच्छे और बेकार आलू को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। जो भी सड़ा गला आलू है, बेकार आलू है, उसको एक तरफ कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। जिससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो अच्छा आलू है उसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी और आपको उसका रेट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपको आलू की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी दूंगा। तो जानकारी, अगर आप आलू की खुदाई करें तो खुरपी या कुदाल से आलू की खुदाई ना करें। इससे दोस्तों क्या होता है, जितना हम आलू की प्रोडक्शन ले नहीं पाते, आलू की फसल हमने तैयार तो कर ली लेकिन हमारी जो फसल है वो आखिरी में जब हम खुदाई करते हैं आलू की तो उस समय हमारा जो उत्पादन है बेकार हो जाता है। सारी हमारी जो मेहनत है वो सब बेकार हो जाती है। तो जब भी आप आलू की खुदाई करें तो खुदाई करते समय आप पोटैटो डिगर, एक मशीन आती है, आप उसका उपयोग कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे उत्पादन की। अगर आप आलू की फसल की सही से देखरेख करते हो, समय समय पर वीड मैनेजमेंट करते हो, समय समय पर सिंचाई करते हो और दोस्तों समय समय पर आप पोषक तत्वों का ध्यान रखते हो और समय समय पर आप जंगली जानवर जो भी हैं उसका आप देखरेख करते हो, तो आपका जो उत्पादन है दोस्तों 400 से 450 या 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपका कहीं नहीं गया। दोस्तों ये जो उत्पादन है बहुत से किसान भाई निकाल भी रहे हैं इस उत्पादन को